जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, सभी की इस वीडियो में हम लोग C++ में सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। उसको हम ऊपर में लिख देते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझें। एक हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कॉमन फॉर्मेट था इसको हम लिख लिए हैं सबसे पहले। इसको अभी रन कराएंगे तो कुछ आउटपुट आने वाला नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन रहेगा। एक कॉमन फॉर्मेट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 वही होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास मूलधन होना चाहिए, रेट होना चाहिए और टाइमिंग होना चाहिए। मूलधन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी ले लिए, पी माने प्रिंसिपल, रेट के लिए आर, टाइमिंग के लिए टी, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए SI हम लोग ले लिए। और मान लो मूलधन में हम 1000 रुपया ले लिए, रेट में जैसे हम 5%, लेकिन वो परसेंट लिखेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। टाइमिंग में 3 दे दिए। मूलधन मान लो 1000 रुपया, ठीक है ना, कोई RS वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। रेट 5 हो गया, टाइमिंग 3% समझना है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मूलधन 1000 रुपया, रेट जैसे 5 और टाइमिंग 3 वर्ष समझना है ना। तो अब अगर हम लोग फॉर्मूला सेट करें SI बराबर, तो क्या होगा? मूलधन पूरे का बट्टा 100 होता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ऐसा। और फिर नीचे में आकर के आप लिख दीजिए यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कहाँ से आ जाओ? तो SI वाले से आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI लिखे और कुछ नहीं है। अब जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर रन करवाते हैं, तो जैसे ही रन करवाएंगे तो काम वॉइड मेन से शुरू होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 150 कैसे आया, इसको समझाता है। 1000 यहाँ, 5 यहाँ, 3 यहाँ, सबको अपना किया, 100 से किया। तो इसको जब करेगा 1000 गुने 5 गुने 3 तो 00 कट जाएगा, तो 5 15 150 इसमें स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 150, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको रन करवा रहे हैं 150, फिर से अगर हम लोग इसको रन करवाएंगे कंट्रोल F9 प्रेस कर सकते हैं या मेनू में जाके भी रन करवा सकते हैं 150। तो अगर हम लोग इसको बार बार 150 आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन कंपाइल टाइम बना हुआ है। अगर हम रन टाइम बनाना चाहते हैं तो जो डायरेक्ट वैल्यू लिखे हुए हैं हम लोग इस तरह से वैल्यू एंट्री करते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ P R एंड T बराबर, और कहाँ स्टोर हो जा? तो पहला वैल्यू P में स्टोर हो जाना, दूसरा R में और फिर T में। अब अगर हम इसको रन करवाते हैं तो देखिए इस तरह से सामने लिख के रुकेगा इंटर वैल्यू ऑफ P R एंड T। अब हम कुछ भी दे दें, जैसे अगर हम 1200 दे दिए, 1200 मूलधन माना जाएगा, ये P में स्टोर हो जाएगा। रेट जैसे 5 तो 5% समझ जाएंगे। और फिर अगला वैल्यू जो 3, तो 3 इसको वर्ष समझेंगे, महीना नहीं समझेंगे, वर्ष में। तो हम लोग का 180 रुपया हो गया। 1205 और 3 दिए तो इसके हिसाब से। फिर से अगर हम रन कराएं कुछ और वैल्यू दे दें, इस बार जैसे मूलधन हम 2000 रुपया दे देंगे, रेट में मान लो 10% दे दिए, टाइमिंग जैसे 2 साल दे दिए, तो फिर 400 रुपया हो गया। इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन रहता है कि हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कैसे बनाते हैं? एक अगला क्वेश्चन हम आपको चेंज करके बता दें। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सब लोग, इसका फॉर्मूला तो सब लोग जानते थे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे होगा फॉर्मूला, वो सब लोग जानते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं, PRT तो हमको चाहिए, और इसके बाद और क्या क्या वेरिएबल चाहिए वो हम आपको बताते हैं। रन टाइम ही बताते हैं, XYZ मान लीजिए उसी पे काम होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कहाँ से और कैसे होगा। तो मूलधन समय दर तो उसमें भी चाहिए हम लोग को, मूलधन समय दर हमें उसमें भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर, देखिए फॉर्मूला सब से पहले आप लोग को पता होना चाहिए, होता है ना P इंटू, कितने लोगों को पता है? हम लोग इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ बगल में लिख के सिखाते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100, याद है ये वाला? और ऊपर में जैसे T रहता था और यहाँ माइनस P। इसको ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे आपको लिखने के लिए समझाया P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P। तो हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे, क्या हो सकता है? सबसे पहले हम 1 प्लस R/100 निकालेंगे। ये T माने पावर में समझिएगा, हम यहाँ पे आपको लिखने के लिए ऐसे समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखना तो वैसे संभव नहीं था। तो x बराबर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 1 प्लस R/100, हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? 1 प्लस R/100, ये चीज़ निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस R/100 जैसे ही निकालेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया 1 प्लस R/100,
अब इसको 20 मान लिया जाए और टी वाले को पावर मान लिया। टी तो ऊपर रहता है कि भाई कि पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस पी रहता है, पावर टी और नीचे माइनस पी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे y बराबर क्या कर देंगे, फॉर्मूला आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिएगा, हम उस पर नहीं आ रहे हैं, पता होना चाहिए आप लोग को। तो POW पावर निकालने के लिए POW नाम का फंक्शन है, बेस की जगह पे कितना रहेगा 1 प्लस आर बाई 100, तो बेस हो गया और पावर के लिए हम लोग का टाइमिंग टी रहेगा। अब POW को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें एक स्पेशल हेडर फाइल लेना पड़ेगा जिसका नाम है math.h, एस इंक्लूड math.h, ठीक है। अब ताकि हम POW को यूज कर पाएंगे। अभी मेरा काम कहाँ तक पहुंचा, हम लोग सबसे पहले क्या किए 1 प्लस आर बाई 100 निकाल के x को दे दिए, इसको हम बेस मान लेते हैं, और पावर वाले को t, तो शुरुआत वाला जगह बेस का जगह रहता है। जब POW फंक्शन से पावर निकालते हैं, देख लीजिएगा वीडियोज बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, पावर वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसका रूट फाइंड सब करने के लिए, इसी प्लेलिस्ट में प्रोग्राम्स ओनली है। तो बेस की जगह पे 1 प्लस आर बाई 100 और 1 प्लस आर बाई 100 हम x में रखे हैं, और टाइमिंग जो मेरा ये रहेगा वो t में ही रखें, इसलिए t ही कर देते हैं। तो अभी मेरा तक यहाँ से लेके यहाँ तक का काम हो गया, ब्रैकेट से लेकर t तक का काम हो गया। अब उसमें p से मल्टीप्लाई करवाना है, p माइनस करवाना था। z नाम का एक वेरिएबल जो ऊपर में लिया है, तो भाई जो ये आया है, मतलब यहाँ से लेकर 1 प्लस आर बाई 100 t तक जो आया है वो हम y में रखे हैं, तो उसमें उस y इतना जो y में हम रखे हैं वैल्यू, उसमें p से मल्टीप्लाई करो, तो कि ये मेरा अब मेरा कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसमें नहीं माइनस p करेंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा, है ना। तो आप लोग समझे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो हम लोग काम किए कैसे हुआ समझ में आया। 3 स्टेप में इतने बड़े फॉर्मूला को 3 पार्ट में बांट दिए। पहले 1 प्लस आर बाई 100 निकाल के x में रखें, फिर दूसरे स्टेप में हम इसको बेस और इसको पावर मान के t तक सोल्व किए, तीसरे स्टेप में हम जो इतना आया था उसमें p से मल्टीप्लाई किया और p माइनस कर, है ना। और यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कहाँ से आ जाओ, तो ये मेरा आ जाओ जेड वाले से आ जाओ, बस इसमें इतना ही। अब इस पार्ट को हम हटा सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे कमेंट्स लाइन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि भाई इसी फॉर्मूला पे हम काम किए हुए हैं, है ना। शॉर्ट में फॉर्मूला लिखें p इंटू। तो अब हम लोग क्या किए कि भाई इसको अब जब रन करवाया जाए, तो जैसे ही अगर हम लोग इसको अगर रन करवाते हैं तो सबसे पहले मूलधन समय दर, अब वही मान लो 1000 रुपये मूलधन दिए, रेट जैसे 5% और टाइमिंग जैसे 3 साल दिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 157.6248, ये जो आ रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे तो 150 होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज समझते ही आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब अगर इसको हम लोग अगर रन करवाएं, है ना, अब हम लोग इसको अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर फिर से अगर इसको हम लोग अगर रन करवाते हैं, कुछ दूसरा वैल्यू दे दें, जैसे मान लो 2000 दे दी, रेट जैसे 10% दे दी, परसेंट लगाना नहीं है लेकिन 2 साल के लिए, तो 420 रुपया इतना हो जाएगा। दशमलव के बाद ये कैसे आ रहा है उसको भी हम आपको बताएंगे कम करना। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अब एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों कह देता तो दोनों भी हम लोग निकाल सकते थे कि भाई इतना सारा चीज़ रहना, यहाँ पे वो तो हो जाएगा। SI नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो SI बराबर, और उसमें हम P इंटू R इंटू T, एक ही क्वेश्चन में देखिएगा क्या बताना चाह रहे हैं आप, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो SI नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं, और SI में क्या करेंगे P इंटू R इंटू T करके उसमें गया है, अपना Z वाला इसमें गया है, तो हम इसको नीचे ही रख देते हैं। एक बार में ही प्रिंट कर सकते थे या अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। जेड में मेरा चला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें चला गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको नीचे चाहे ऊपर कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको नीचे ही रखते हैं। और क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर, स्पेलिंग वगैरह देख लिया है आप लोग, SI से आ जाना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग SI नाम का वेरिएबल लिए हैं, तो अपना जो हम देंगे उसका साधारण ब्याज SI में चला जाएगा और बाकी ये कंपाउंड वाला इसमें चला जाएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को हम बोले कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज फाइंड, सिंपल भी कि भाई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं हम मूलधन समय दर बताएंगे तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दोनों एक ही क्वेश्चन में। आराम से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग तो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग रन कराएं, जैसे इस क्वेश्चन को रन कराएं तो इस तरह से लिख के रुकेगा। हम लोग अगर कुछ डाटा जैसे 1000 दे दिए,
रेट 5 टाइमिंग 3 साल में, तो हम लोग का देखिए 157., ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मात्र 1.5। साधारण ब्याज हमेशा कम रहेगा उससे। फिर से अगर हम करें कुछ दूसरा वैल्यू अगर दे दें, मान लो कि इस बार दे दें कि मूलधन 5,000 रुपया है, 10% रेट के हिसाब से 2 साल में कितना होगा, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट केवल ब्याज कितना हो जाएगा इसका 1050 रुपया हो जा रहा है, और ये जो हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट मात्र 1,000 रुपया हो रहा है। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा, है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालना सीखे, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालना सीखे, फिर दोनों को एक साथ कैसे फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन में, क्योंकि उसी डाटा से कैलकुलेट होता है मूलधन समय दर से ही साधारण ब्याज भी और उसी से कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो दोनों को एक ही बार कि भाई डाटा ले करके साधारण ब्याज निकाल के एसआई में रख लिए थे, बाकी प्रोसेस ये जो 3 लाइन है ये बड़े फार्मूले को हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पे कर लिए हैं, इस तरीके से करके कंपाउंड स्लेशन के साथ प्रिंट करवा दिए हैं। नीचे कुछ भी नहीं, बस इतना ही। तो उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियोज़ को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, है ना। और भी लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के और अलग अलग चैप्टर वाइज, तो आप उसको देखें। और लगातार वेबसाइट पे जो टेस्ट देना है nipsacademy.com पे, वहाँ पे भी सारा नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेंगे nipsacademy.com। और ऐसे ही आप लोग देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ठीक है, थैंक यू।